हेलो एवरीबॉडी। तो हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी लक्ष्मीकांत। तो अब तक कई सारे चैप्टर कंप्लीट किए जा चुके हैं। लेसन नंबर 3 तक कंप्लीट की जा चुकी है और हम पढ़ रहे हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेसन नंबर 4। तो एक सिलसिलावार लेसन हम पढ़ते चले जा रहे हैं वन बाय वन, ताकि आपको एक सीक्वेंस से आपके दिमाग में चीज़ें जो है आपके दिमाग में जो है फ्लैश हो, आपको समझ में आए अच्छे से। तो अब तक हम पढ़ चुके थे कि प्रियम्बल में जो वर्ड्स है, ठीक है, उन वर्ड्स को हम व्याख्या कर रहे हैं कि उस वर्ड्स में क्या क्या बातें छिपी हुई है। और प्रियम्बल में जो वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया उसमें हमारे भारत के संविधान के निर्माताओं ने क्या लक्ष्य रखा था, भारत के निर्माण के लिए संविधान के जरिए भारतवासियों को क्या वो देना चाहते थे। तो प्रियम्बल से आप अच्छे तरीके से आप इस बात को अच्छे से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इससे पहले 8वां पॉइंट हमने न्याय के बारे में पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे बंधुत्व के बारे में। तो ये बंधुत्व का शब्द हमारे प्रियम्बल में है। तो बंधुत्व का अर्थ क्या होता है? भाईचारे की भावना, यानी कि देश के तमाम सारे लोग एक दूसरे की भाईचारे की भावना होनी चाहिए। मतलब आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आपके अलग अलग आस्था है, अलग अलग विचार है, अलग अलग आपके पहनावे ओढ़ावे हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के दिल में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। तो हमारे संविधान निर्माताओं के हृदय में एक भ्रातृत्व जगाने की ये सोच थी कि हमारे देशवासियों के दिलों में कई सारे धर्म के होने के बावजूद भी एक भाईचारा हो। तो संविधान एकल नागरिकता के मंत्र, एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है। तो देखिए, भाईचारे की भावना कैसे प्रोत्साहित हो सकती है। तो इस टूल्स को अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया, लेकिन चूँकि जो सपना भारत के निर्माताओं ने देखा था वो सपना साकार नहीं हो सका, ऐसा लगता है। चूँकि देखिए, हमारे देश में क्या है ना कि एक ही कह लें कि आपके पास एक ही नागरिकता होती है। आप किसी भी देश की नागरिकता अगर लेंगे तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो एक संविधान, एक देश, एक नागरिकता, तो ये क्या है ना कि एक भ्रातृत्व पैदा करता है। मतलब आपको कहीं भी आने जाने में कोई रोक टोक नहीं है, आप कहीं भी आ सकते हो, जा सकते हो। आपको ये चीज़ को जो है एक तरह का मतलब भाईचारे को बढ़ावा देता है कि नहीं। तो अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया अनुच्छेद 51 को में। तो कहते हैं कि भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा, हर एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधता से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। तो अनुच्छेद 51 को में यह बात भी मौलिक कर्तव्य के रूप में ये कहा गया था कि हर एक भारतवासी अपने धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, वर्ग विशेष, ये सबसे ऊपर उठकर भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा, देश के निर्माण के लिए एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ने का काम करेगा। तो प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान, और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। जब तक कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सम्मान नहीं करेगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, तो एक तरह का कह लें कि हार्मनी नहीं रहेगी समाज में। और जब समाज में हार्मनी नहीं रहेगी तो एकता खराब होगा, एकता नहीं होगी तो देश की अखंडता नहीं रहेगा, और देश की अखंडता नहीं होगी तो तरक्की नहीं होगा। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जो सपना देखा गया था वो सपना बिल्कुल अगर साकार होता तो भारत और भी दुनिया में विश्व गुरु बन जाता। तो अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य के मुंशी के अनुसार व्यक्ति को गौरव का अर्थ है कि संविधान न केवल, तो यानी कि अब प्रियम्बल के बारे में जो बात की जा रही है कि प्रियम्बल की प्रशंसा की जा रही है, ठीक है। प्रियम्बल के बारे में मुंशी के एम मुंशी ने कहा कि हमारे जो प्रियम्बल है, गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप में भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। तो देखिए, प्रियम्बल मतलब भ्रातृत्व की भावना जगाने की जो बात है, तो हमारा मकसद ये है कि संविधान के निर्माताओं का मकसद ये था कि हम लोकतांत्रिक तंत्र ही केवल नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ के होने के बावजूद भी एक तरह का हृदय में एक दूसरे के प्रति एक एकताई हो, एक अपनापन हो, एक भाईचारा हो। तो ये पवित्र रिश्ता है, एक पवित्र संगम है जो संविधान के निर्माताओं ने देखा था। तो इस पर किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को कुछ प्रधान बल देते हैं। तो जैसा कि मौलिक कर्तव्य में भी ये बात कही गई कि आप हर एक भारतीय नागरिकों को यह कर्तव्य होगा कि अपने भाषाई, धर्म, पंथ वगैरह से ऊपर उठ करके सौहार्द और देश की तरक्की के लिए काम करने का काम करेंगे।
तो 51 में ये कहा गया कि भारत के हर नागरिक की यह जिम्मेदारी होगी वह स्त्री को गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत को त्याग करे और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। तो बहुत सारे लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं, स्त्री को नीचा करके जो है समझते हैं, उनको गिरा करके दबा करके रखना चाहते हैं, तो उनको उनकी गरिमा की सम्मान करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट कर देनी चाहिए। तो ऐसे हरकत ना करें, ठीक है। और भारत की संप्रभुता तब अखंडता बनी रहेगी जब हम स्त्री की सम्मान करेंगे, उनको रिस्पेक्ट करेंगे, उनको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे, तो तभी हमारी अखंडता अक्षुण्ण रहेगी। देश की एकता, अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता, तो यानी कि मौलिक कर्तव्य में ये बात है 51 को में जो मौलिक कर्तव्य, इसमें ये बात कहा गया है कि जिम्मेदारी होगी कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी स्त्री की गौरव को ठेस पहुँचाने वाले काम ना करे, ठीक है। तो ये काम है। तो देश की एकता, अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। तो राज्य के संघ के रूप में भारत का वर्णन किया गया है, आर्टिकल नंबर 1 में किया गया है, ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब स्पष्ट है, हमने ये बात की थी बहुत गंभीर रूप से, और विश्लेषण हमने किया था कि कोई भी भारत का राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। तो इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए है, बाधक सांप्रदायिक, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसे बाधाओं पर पाना है। तो जो भी बाधाएं जो बनती है, सांप्रदायिकतावाद समाज में कभी फैलता है, बाधक बनता है, क्षेत्रवाद, जातिवाद, तो ये सब चीज़ से ऊपर उठकर एक देश के निर्माण करने की तरफ जो है ये चीज़ें थी। तो अब हमने सारे फीचर हमने पढ़ लिए प्रेम्बल के। अब हम देखेंगे कि प्रस्तावना का यानी कि प्रेम्बल का महत्व क्या है। तो प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार है। तो प्रेम्बल में वही बातें हैं कि जो एक दर्शन, राजनीतिक दर्शन हमारा क्या है, हमारे संविधान का एसेंस क्या है, ये समझाना चाहता है, ये हमें ये बताने की कोशिश है। इसमें संविधान सभा की महान आदर्श सोच उल्लेखित है। जो संविधान निर्माताएं थे उनकी महान सोच उल्लेखित थी। इसके अलावा ये संविधान की नींव रखने वाले सपनों और अभिलाषाओं का परिलक्षण करती है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के शब्दों में, ठीक है। तो संविधान निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने। तो संविधान सभा के अध्यक्ष, इनका कहना था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जो संविधान निर्माण में काफ़ी अहम रोल निभाया, इनका कहना था कि प्रेम्बल हमारे सपनों का विचार है, यानी कि हम ऐसा भारत चाहते हैं। प्रेम्बल हमारे सपनों का यानी कि एक संग्रह है, ऐसा सपना हम देखते थे जो हमने प्रेम्बल में दाखिल कर दिया है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। तो मतलब के.एम. मुंशी ने एक बात यहाँ पर हमने पढ़ा था, के.एम. मुंशी ने क्या कहा था कि व्यक्ति को गौरव करनी चाहिए कि हमारी प्रस्तावना, हमारी संविधान केवल लोकतांत्रिकता पर ही फोकस नहीं करता, बल्कि व्यक्ति के गौरवान्वित होकर एक दूसरे का भातृत्व को बढ़ाना, एक दूसरे के साथ अच्छा स्वभाव करना, अच्छा व्यवहार करना, इस चीज़ को तरफ भी जो है प्रेरित करता है। और दूसरी बात के.एम. मुंशी साहब ने कहा कि हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। अगर के.एम. मुंशी ने कहा था कि प्रस्तावना जो हमारी होंगी ये हमारी लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल होगा। अगर हमारा लोकतांत्रिक गणराज्य सफल होगा तो प्रस्तावना सफल होगा, और अगर ये फेल होगा तो प्रस्तावना फेल होगा। तो संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव, ये संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। मतलब प्रस्तावना में इन्होंने सबसे सम्मानित भाग इनको कहा है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है। मतलब जो भी कह ले आप, कि जो एक चीज़ है जिसका आप एक एसेंस आप निकाल करके यहाँ निचोड़ करके ये बात बताई जा रही है। यह कुछ ही स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। तो प्रस्तावना ऐसी चीज़ होती है कि किसी भी देश के संविधान को अगर मूल्यांकन करना है तो उस देश के प्रस्तावना को आप देख ले तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक छात्र अर्नेस्ट बार्कर संविधान की प्रस्तावना लिखने वाले को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं। तो प्रस्तावना लिखने वाले को जो है यहाँ पर सम्मान की बात की जा रही है कि अर्नेस्ट बार्कर इन्होंने कहा था। तो प्रस्तावना संविधान के कुंजी नोट कहते हैं। वह प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपने प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि बात की जा रही इनके बारे में, अर्नेस्ट बार्कर के बारे में, कि भारत के प्रस्तावना से ये इतने ज़्यादा उत्साहित थे, इतने खुश थे कि उन्होंने अपनी एक पुस्तक 1951 में जो लिखी थी, पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिक्स थ्योरी। 1951 की शुरुआत में इसका उल्लेख किया है। तो भारत के पूर्व न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह मानते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह घोषणा से भी ज़्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा है, जिसमें हमारे राजनीतिक, समाज और तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल है जिन्हें क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। तो अब तक हमने देखा कि प्रस्तावना की क्या महत्व है और प्रस्तावना हमारे देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, तो देखिए प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता है कि क्या संविधान का एक भाग है या नहीं। तो प्रस्तावना हमने देखा कि यह एक आत्मा है संविधान की, लेकिन क्या ये एक भाग है? तो एक चर्चा का विषय हमेशा से रहा है कि संविधान क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो देखेंगे
तो बेड़ूबाड़ी संघ मामला 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है और इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई है अवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस अवस्थाओं के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। प्रस्तावना की विशेषताओं को स्वीकारने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो मतलब संविधान का भाग नहीं है, मतलब ये स्पष्ट किया कि बेड़ूबाड़ी संघ मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कि यह हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की खोज एक कुंजी, एक आत्मा है जो कि जिसे कह लें कि जिसे आप फील कर सकते हैं, किसी को फील करवा सकते हैं, किसी को आप समझा सकते हो, बता सकते हो, लेकिन आप उसके ऊपर ये कानून बना करके आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो कि आपको करना ही है। और अगर आप ऐसा करने की कोशिश भी करोगे तो जाहिर सी बात है आप कितना देर आप उसको वॉच करोगे, ठीक है। तो उसी तरीके से केशवानंद भारती मामला 1973 उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया। मतलब जो बेड़ूबाड़ी संघ मामले में 1960 में उच्चतम न्यायालय ने जो प्रस्तावना को लेकर कहा कि ये संविधान का भाग नहीं है, कि ये हमारे संविधान निर्माताओं की मस्तिष्क की कुंजी है, तो अब केशवानंद भारती मामला में 1973 में इन्होंने बदल दिया। इन्होंने कहा कि ये ऐसी बात नहीं है, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। यह महसूस किया गया है कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। मतलब 1973 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का भाग है और 90 यहाँ पर देख लें 1960 के केस में कहा बेड़ूबाड़ी संघ मामले में कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। तो ये बात समझ लें। तो यह महसूस किया गया कि प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण है और प्रस्तावना हमारे संविधान के को उल्लेख करता है कि हमारा संविधान कैसा है। तो LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 में भी पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है और संविधान के अन्य भाग की तरह संविधान सभा ने प्रस्तावना का कोई भी बनाया, परंतु जबकि अन्य भाग से पहले बनाए जा चुके थे, प्रस्तावना को अंत में शामिल किए जाने का कारण यह था कि इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया। तो दो मामले यहाँ पर क्लियर हो गया। एक तो हो गया 1973 का केशवानंद भारती मामला और एक हो गया 1995 का LIC ऑफ इंडिया मामला। तो ये दोनों मामले में साफ कर दिया गया कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का एक पार्ट है, ठीक है। तो 1960 का जो मामला है बेड़ूबाड़ी यूनियन वाला, तो इसमें जो बात की गई थी उसको बदल दिया गया। तो क्या बात यह है कि तो यहाँ पर हमने देखा था कि प्रस्तावना पर व्यक्त किया जाने लगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आपके लिए। तो संविधान के अन्य भाग की तरह संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया है, परंतु जबकि अन्य भाग पहले ही से बनाए जा चुके थे, प्रस्तावना के अंत में शामिल किए जाने का कारण यह था कि इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया। तो प्रस्तावना को महत्व बताया जा रहा है कि सारे सभा के जितने भी सदस्य थे, नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा था उसको बहु वोट मिला उनको, काफ़ी लोग उनको इनकार नहीं किए। तो उनको जो है जब लिया गया तो उसी में से प्रस्तावना हमारे देश का संविधान का प्रस्तावना बनाया गया। तो प्रस्तावना कहते हैं कि सारे लोगों की सोच थी, सारे लोग चाहते थे, तो एक संविधान का ये पार्ट है, तो व्यक्त किया जाने लगा। संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्न यह है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह संविधान के जनकों के मत से क्षमता रखता है। तो दो तत्व यहाँ पर उल्लेखनीय है। प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्ति का प्रतिबंध लगाने वाला है। मतलब प्रस्तावना किसी विधायिका की शक्ति का स्रोत भी नहीं है कि प्रस्तावना जो है विधायिका को ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है विधि बनाने के लिए, और दूसरा ये भी है कि इसमें ऐसा भी नहीं है कि प्रस्तावना जो है प्रतिबंध भी लगाता है किसी तरह का कानून निर्माण करने में। और दूसरी बात यह है कि यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि प्रस्तावना के अनुकूल मतलब भातृत्व नहीं हुआ, हमारे साथ जो है ये चीज़ें नहीं हुई, वो चीज़ें जितने भी प्रस्तावना में हमने जो भी पढ़ा था, तो इसके लिए वो क्या कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकता है कि प्रस्तावना के अनुकूल हमारे साथ व्यवहार नहीं हुआ तो हम केस कर दें किसी के ऊपर। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो दो बातें हैं। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, तो अगला पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।